गुरुदेव का सत्संग संसार से असंग करने का सामर्थ्य रखता है, पर व्यक्ति सत्संग सुनकर फिर ऐसा निश्चय कर ले कि गुरु ही, भागवत जी में आता है कि अगर 4 काम कोई अपनी जिंदगी में करे तो भगवान उस पर बहुत राजी होते हैं। एक तो तत्वज्ञ गुरु की शरण में जाए, दूसरा उन गुरु को अपना इष्ट माने, गुरु भक्ति को साधे। जिस भाई ने, जिस बहन ने जीवन में गुरु भक्ति को ही साधा है, उसकी मिट जाती हर बाधा है, रुकावट, विघ्न वो दूर होते हैं। गुजराती में पाछू कहूँ तो बाधा राखे पाछू जुदू। हिंदी भाषा में बाधा का अर्थ अलग होता है। गुजराती में कहें मैं बाधा करी छे, मैं बाधा राखी छे, ते पाछू थोड़ू ध्यान राखजो। तो जिसने गुरु भक्ति को साधा है वो अपने जीवन से हर बाधा को, हर कष्ट को मिटा पाता है। निष्काम प्रभु को निशियाम भजने वाला तमाम दुखों से छूटेगा ही। द्वारिका में, द्वारिका सौराष्ट्र वाला नहीं, दिल्ली में एक द्वारिका है। तो एक परिवार के लोग मेरे पास आए और कहा कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है और उसमें कितने लाख का सामान था। आज मुझे मिले, पूनम दर्शन के लिए आए थे, शायद यहाँ बैठे हों, तो मुझे पता नहीं इतनी भीड़ में कहाँ बैठे होंगे। तो बता रहे थे कि हमने श्री आशा रामायण का पाठ किया, थोड़ा भजन किया, वो गाड़ी भी मिल गई, सामान भी मिल गया। 24 लाख के कितने लाख का सामान था, गाड़ी चोरी हो गई थी। तो निष्काम प्रभु को निशियाम भजने वाला तमाम दुखों से छूट जाता है। ईश्वर से अभिन्न हुए गुरु में जिसकी दृढ़ प्रीति है, भिन्न भिन्न वस्तुओं में, व्यक्तियों में जिसने अपना मन नहीं फंसाया, भिन्न भिन्न वस्तुओं में, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में मन को लगाया तो खिन्न जरूर होगा, बेचैन जरूर होगा, पर एक तू ही आधार किया तो सुखी जरूर होगा। एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर, भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर, दुर्गुण दोष भगाते मेरे गुरुवर, दुर्गुण दोष भगाते मेरे गुरुवर। मूढ़ता सबकी हरने वाले, मूढ़ता सबकी हरने वाले, तुम ही सच्चा सार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। पावन निर्मल है मेरे गुरुवर, पावन निर्मल है मेरे गुरुवर, ईश की मूरत है मेरे गुरुवर, ईश की मूरत है मेरे गुरुवर। सब
पे करुणा करने वाले, सब पे करुणा करने वाले, तुम ही हो करतार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। सबका हित करते मेरे गुरुवर, सबका हित करते मेरे गुरुवर, सबका मंगल करते गुरुवर, सबका मंगल करते मेरे गुरुवर, सबको मार्ग दिखाने वाले, सबको मार्ग दिखाने वाले, सबको मार्ग दिखाने वाले, सबको मार्ग दिखाने वाले, वंदन बारंबार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। एक साधे सब सधे, जिसने एक को साधा, मीरा ने एक को साधा था। तो हम भी शुभ संकल्प करें कि जिस प्रकार मीरा ने निश्चय कर लिया कि जीवन के साथी तो जीवन पूरा होने पर खो जाएंगे, संबंधी यार दोस्त सब जीवन के साथी हैं, जन्म के पहले इनमें से किसी के साथ भी संबंध नहीं था और मृत्यु के बाद भी कोई संबंध इनसे नहीं रहेगा। तो बुद्धिमानी इसी में है। मीरा कहती है कि जिससे जन्म के पहले भी संबंध था उसे खोजें, और जिससे जन्म के पहले नहीं था मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा तो उसमें आसक्ति किस खुशी में करें। उसमें वहाँ कर्तव्य पालन करें, बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, सबको सही मार्गदर्शन मिले, सबका भला हो, ऐसा कुछ करें। एक संत से पूछा गया कि घर में बेटे बेटी का माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, बेटे बेटी का क्या कर्तव्य है माँ बाप के प्रति। तो संत ने कहा कि देखो, बेटे बेटी को ये बात ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि ये जो ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए शरीर मिला है ये माँ बाप के द्वारा मिला है। तो ऐसे माँ बाप का मेरे द्वारा जितना आदर हो जाए उतना अच्छा है, ये बेटे बेटी को सोचना चाहिए कि उनके दिल को ठेस न लगे, उनका अपमान न हो। माँ बाप हमारे कारण कोने में बैठकर रोए नहीं कि मेरे बेटे ने ऐसा किया, कहना नहीं मानता। तो बेटे बेटी का ये कर्तव्य है माँ बाप के प्रति। और माँ बाप का क्या कर्तव्य है बेटे बेटी के प्रति? माँ बाप का कर्तव्य ये है कि बेटे का बेटी का ये लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए, उसके लिए कुछ करे माँ। और एक बहन है यहाँ बैठी है, मैं देख रहा हूँ, उसने पूनम व्रत लिया कि मैं हर पूर्णिमा को बापूजी के दर्शन करने जाऊँगी। तो माँ को देखकर बेटी को भी हुआ कि मैं भी दर्शन करने जाऊँगी हर पूनम को। तो माँ भी ऐसी पवित्र धर्मात्मा कि बेटी की इस बात को ठुकराया नहीं, बेटी को कहा तू भी चल। दूसरी एक माँ है, उसको देखकर बेटे ने कहा मैं भी चलूँगा पूनम दर्शन को। तो माँ ने कहा ठीक है बेटे तू भी चल। तो वो लोग बैठे हैं यहाँ। अम्बाला से आई, आरती बहन खड़ी हो जाओ। तो ये अम्बाला से आती हर पूनम को बापू जहाँ भी होते हैं। तो इनकी बेटी ने कहा मैं भी चलूँगी। तो बेटी भी आ गई, बेटी खड़ी हो जा, तो माँ के साथ ही बैठी है। तो हर पूर्णिमा को वहाँ से आते हैं।
माँ ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैं अकेली जाऊंगी, तुझे आने की क्या ज़रूरत है, मैं करके आऊँगी दर्शन। नहीं नहीं, ठीक है। बेटी इस उम्र में युवावस्था में कहती है कि मुझे चलना है बापू के दर्शन करने, तो माँ बाप को तो मिठाई बांटनी चाहिए कि मेरी बेटी कितनी भक्ति के रास्ते पर चलने वाली है। हर माँ को, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, हर माँ हर बाप, अगर आपकी बेटी युवावस्था में भक्ति के रास्ते चलती है तो मिठाई बांटो, खुशियाँ मनाओ। मैं सत्संग करने गया था बहरीन, एक मुस्लिम देश है छोटा सा। तो एक व्यक्ति के घर किसी कारण से जाना हुआ, तो मैं उस भाई से मिला। करीब 45 साल उस आदमी की उम्र थी। ध्यान से सुनना, देखो कई बार माँ बाप अपने बच्चों के साथ कितना जुल्म कर देते हैं। तो उस आदमी से मैंने बात की जो घर वाला था, तो उसने मुझे कहा कि ये मेरी पत्नी है, जो वहाँ थी बहन, ये मेरी पत्नी है। तो मैं हैरान रह गया कि वो जो कह रहा था मेरी पत्नी है, वो लड़की लग रही थी 22 साल की और ये 45 साल का। मेरा दिमाग चकराया, मैंने कहा ये आपकी पत्नी है? वो बोला हाँ। मैंने फिर कहा ये आपकी पत्नी है? वो बोला हाँ मेरी पत्नी है। मेरा माथा ठनका, मैंने कहा ये इतनी उम्र की? फिर मैंने अलग से उस लड़की को पूछा, मैंने कहा तू तो 22 साल की लगती है। बोले हाँ मैं 22 की हूँ। मैंने कहा ये 45 का? बोले हाँ। बोले मेरे पिता माता ने लालच के कारण कि बेटी बहरीन विदेश में रहेगी, इसके पास पैसा खूब है, इसलिए माँ बाप ने मेरे को यहाँ फंसा दिया। अब मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। हद है, आश्चर्य है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि बेटी अगर शादी नहीं करना चाहती, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पाल के संयमी जीवन जीकर ईश्वर साक्षात्कार करना चाहती है, तो माँ बाप को चाहिए कि ऐसी बेटी को सहयोग करे। ये मनुस्मृति में लिखा है। तो माँ बाप का बेटे बेटी के प्रति ये कर्तव्य है। बेटे बेटी का माँ बाप के प्रति वो जो हमने सुना। पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है? पति का पत्नी के प्रति ये कर्तव्य है कि पति अपनी पत्नी को, जैसे भगवान राम, कल मुझे किसी ने फोन पर एक बात कही कि हमारी शादी को 24 साल हो गए। बॉम्बे से एक भाई का फोन आया था, बोले हमारी शादी को 24 साल हो गए हैं आज, मैंने कल कहा था। तो आप हमको कोई ऐसी बात बताएं ना, हमारा घर में गृहस्थ जीवन भक्तिमय हो। मैंने कहा पहली बात तो ये ऋग्वेद में आया है कि जब ब्राह्मण वर कन्या का हस्त मिलाप कराए, तो हस्त मिलाप मतलब जैसे किसी को हम कहते हैं ना भाई प्रॉमिस, वादा, तो हाथ मिलाते। तो वर कन्या का जब हस्त मिलाप होता है तो दोनों एक दूसरे को वचन दे दें कि जैसे हमको ऑक्सीजन प्रिय है, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही हम एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, प्यार से रहेंगे और एक दूसरे को साधना में, भक्ति में, ईश्वर प्राप्ति में मदद करेंगे। ऐसा आप दोनों, मैंने कल उनको कहा, दोनों एक दूसरे को वचन दे दो कि बस ये भक्ति का मार्ग छोड़ेंगे नहीं और एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। घर में सौमनस्यता बनी रहे, वैमनस्यता नहीं बनी रहे। अगर वही मनस्यता है तो उसको मिटाओ। देव दिवाली को खत्म करो, रात को दिए जलाकर कुछ ऐसा संकल्प करो। एक पति कह रहा था, हे भगवान तू मने आ दुनिया माथी उचकी ले, हूँ हैरान थी गयो, कंटाड़ी गयो, त्रासी गयो, तू मुझे दुनिया से उठा ले। तो पत्नी भी कहने लगी, हूँ कंटाड़ी गयु छू, मारे आ दुनिया में रहू नहीं, हे भगवान तुम्हारी पुकार सांभळ, मने आ दुनिया माथी उठावी ले। तो पति बोला, हे भगवान पहले इसकी सुन ले, मेरे को जल्दी नहीं है। तो कैसे फिर प्रेम रहेगा? वो दूसरी भी एक माँ थी, राजपुरा वाली बहन है ना, क्या नाम, बाल संस्कार चलाती, उसका बेटा भी, खड़े हो जाओ। ये इनके बेटे ने कहा, माँ तू जाती है पूनम दर्शन करने तो मैं क्यों रह जाऊं? तो इनका बेटा भी आता है। कहाँ गया इनका बेटा? कहाँ गया? भाइयों की तरफ बैठा होगा कहीं, वो रहा इधर। आगे आ जा भैया, इधर आ जा। तो बेटा भी, माँ को देखकर बेटा भी सीख गया पूनम दर्शन। हर पूर्णिमा को आते हैं पंजाब से। तो ऐसा परिवार अगर होता है ना, तो इनके पिताजी भी इनको मदद करते हैं, खुश होते हैं कि मेरा बेटा बुरे रास्ते नहीं जा रहा, मेरा बेटा बापू के पास जा रहा है। तो हर माँ बाप, हर बेटे बेटी अगर ऐसा गृहस्थ जीवन बनाए तो कितना सुंदर गृहस्थ जीवन होगा, कितनी घर में सुख शांति। और इनके घर में फिर तब से, इसी ने मुझे बताया कि तब से हमारे घर में समृद्धि भी बढ़ रही है।
जहां संप होता है घर में, वहां घर में संपत्ति आती है, और जहां फूट होती है, क्लेश होता है, वहां लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए आपसी फूट को मिटाओ, घर को मंदिर जैसा बनाए। मंदिर में जाते तो कैसे? एकदम शांत होकर घंटनाद करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भगवान से झगड़ा थोड़ी करने जाते हैं। ऐसे ही घर में भी बाहर किसी से झगड़ा हुआ, तू मैं हुई, तो घर में आकर कसर न निकाले। घर में तो घर की तरह। बहू का सास के प्रति क्या कर्तव्य है? बहू का सास के प्रति कर्तव्य यह है कि बहू अपनी सास को इतना आदर दे और ये सोचे कि मेरी जिनसे शादी हुई है उनकी ये जननी है, उनकी माँ है, मेरे पति की माँ है, तो मैं मेरी सास का इतना आदर करूं और इतना उनका ख्याल रखूं, इतनी उनकी सेवा करूं कि मेरी सास को उनकी बेटी का मोबाइल नंबर याद न रहे, भूल जाए। इतना मैं मेरी सासू माँ को आदर दूं, प्यार दूं, उनकी सेवा करूं। और सास का क्या कर्तव्य है बहू के प्रति? सासू माँ का कर्तव्य है बहू के प्रति कि अपनी बहू को इतना प्यार दे कि बहू को अपना मायका याद ना आए, वो अपने मायके का लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर वो भूल जाए। सास इतना अपनी बहू को प्यार दे। पर अगर सास और बहू के बीच खटपट होती हो, अगर न करे नारायण न हो, पर अगर होती हो, तो सास और बहू का एक प्यार दर्शाता हुआ फोटो न हो तो खिंचवा लेना। एक पड़ावी ले जो, सास ने बहू नो बन्ने नो फोटो एक पड़ाई ले जो। एक ऐसा फोटो सास और बहू का घर में दक्षिण पश्चिम के कोने पर लगा दे, बस। तो सास बहू में आपस में प्यार बढ़ता जाएगा। प्यार बढ़े तो अच्छा ही है। मैंने सुना है संतों से कि जो बहू अपनी सास को तंग करेगी ना, तो फिर भविष्य में वो भी तो सास बनेगी, तो उसकी बहू फिर उसको तंग करेगी। इसलिए प्यार हो, प्यार घर में एक दूसरे के प्रति, सहानुभूति, कितना अच्छा होगा। घर घर में राम राज्य हो जाएगा। देश में हो कि ना हो, पर अपने घर में तो हम कर ही डालें। एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसको ठीक से निभाएं और एक दूसरे को साधना में, ईश्वर प्राप्ति में मदद करें। हाँ, कोई घर का कोई मेंबर ऐसा है जो बात नहीं मानता है, आपका विरोध करता है, आपसे झगड़ा करता है, तो आप मानवता का व्यवहार करो। सामने वाला दानवता का व्यवहार करे तो आप उसके साथ वैसे मत हो जाओ। एक महिला शादीशुदा एक संत के पास गई, बोले मैं पति से मानवता का व्यवहार करती हूँ, पर मेरे पति मेरे से दानवता का व्यवहार करते हैं, तो क्या बदले में मुझे भी मेरे पति पर गुस्सा करना चाहिए कि नहीं? तो संत ने कहा नहीं बेटी, बिल्कुल मत करना। तू भले मानवता का व्यवहार करती है पति से, पर पति तेरे से झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं तेरे पर, तो तू ये सोचना कि मेरे पिछले जन्मों का लेखा जोखा पूरा हो रहा है। शायद मैंने पिछले जन्म में इनको तंग किया होगा, तो अभी ये मेरे को थोड़ा तंग करते हैं, पर तुम अगर बदला लोगी तो ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। इसलिए बेटी तुम गुस्सा मत करना। तुम तो पति को कहना, पति कभी गुस्सा करे ना तो पति को कहना कि हे मेरे प्यारे पतिदेव, आपका स्वभाव तो कितना अच्छा है। मदनी मिठास तो શું છે, સાકરની મીઠાશ તો શું છે પતિદેવ, તમારા સ્વભાવમાં તો સાકર કરતાંય વધારે મીઠાશ છે, પણ આજે તમે આટલા બધા ગરમ દેખાવ છો, મને એવું લાગે છે કે તમારી અંદર નરસિંહ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે। नरसिंह भगवान के दर्शन करो ना। पर ध्यान रखना, पतियों की बारी है। पत्नी कभी गुस्से में हो तो आप उस पर गुस्सा मत करना, देवी पर। देखो, सामने वाले की परिस्थिति समझने की कोशिश करके फिर बात करो। ऐसा नहीं कि कोई बेचारा कष्ट में तो हम उस पर और गुस्सा करें और उस पर रुबाब जमाएं, जाने मोटो नवाब ना हो एवो रुबाब मारे। सामने वाले को देखो, बेचारे को, उसको क्या तकलीफ है, उसको क्या मन दुख है। ऐसे ही उसके साथ बस तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसा नहीं। सबको प्यार की प्यास है।
मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ा के और घर आकर बेटे पर, बेटी पर, पत्नी पर गुस्सा कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनको फटकार रहे हैं। नहीं नहीं, प्यार, प्यार से तो भूत भी वश हो जाते हैं, तो और कोई वश नहीं होगा। प्रेम दे सबको। राम नाम रस पीजे मनुआ, तजी कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे। तो ऐसा भी ना हो, पत्नी कभी गुस्सा करे तो पति उसको कह दे प्यार से, देवी वैसे तो तुम्हारा स्वभाव तो आहा हा, क्या कहूँ, कैसी मिठास है, गन्ने की मिठास तो कुछ नहीं उसके आगे, पर आज तू इतना गुस्सा कर रही है, लगता है तेरे अंदर देवी का, काली का अवतरण हो चुका है, इसलिए तू गुस्सा कर रही है। क्या बात है, मुझे बताओ, मैं कुछ तुम्हारी मदद करूं? ऐसा कह दे तो कितना अच्छा होगा। सबको प्रेम की प्यास, घर में एक दूसरे को ऐसे मदद रूप हो जाएं कि मानो जैसे शिवजी और पार्वती जी, शिवजी का वाहन नंदी, माँ का वाहन सिंह, सिंह ने नंदी को कुछ नहीं किया, गणपति जी के मूषक को शिवजी के सांप ने कुछ नहीं किया, कार्तिकेय स्वामी शिवजी के बेटे, कार्तिकेय स्वामी के मोर ने शिवजी के सांप को कभी नहीं मारा। क्यों? कि शिवजी और पार्वती आपस में प्रेम से रहते हैं, तो पशु भी वैर भाव भूल गए और प्रेम से रहते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। मुझे उन साधकों को देखकर, उन भक्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, और मैं तो दिल से मानता हूं कि भले साधु के कपड़े नहीं पहने पर दिल में साधुता ही भरी हुई है।